नमस्कार दोस्तों, क्लिप्स एंड फैक्ट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लखनऊ से आजमगढ़ तक के सफ़र पर लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे 731 और शाहगंज के रास्ते लेकर चलूँगा और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी, जैसे कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, समय कितना लगता है, रास्ते की कंडीशन कैसी है, ट्रैफिक इशूज़ कैसे हैं और लखनऊ से पूर्वांचल के जो ज़िले हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी कनेक्टिंग रोड्स हैं, इन सब पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैंने मेरे वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की प्रगति में सड़क परिवहन और सड़क मार्ग का अहम योगदान है। पूर्वांचल के जिलों और क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए ऐसी ही कई सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और कई सारी परियोजनाएं पहले पूरी भी हो चुकी हैं। अगर हम लखनऊ पूर्वांचल की रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इस समय आपके पास 3 ऑप्शंस उपलब्ध हैं, 3 विकल्प अवेलेबल हैं, खास करके लखनऊ से आजमगढ़ अगर आपको जाना है तो। दोस्तों, हम पहले विकल्प पर बात करते हैं। पहला विकल्प जो है वो है लखनऊ से आजमगढ़, लखनऊ फैज़ाबाद जो नेशनल हाईवे 28 है वो होते हुए फैज़ाबाद से आजमगढ़ वाया वाराणसी लुम्बिनी हाईवे जो NH 233 जिसको बोलते हैं, ये इसके थ्रू हम लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचते हैं। करीब 280 किलोमीटर की यह डिस्टेंस है और इसमें 2 जो मेजर हाईवेज हैं, जैसा कि मैंने बताया, लखनऊ से फैज़ाबाद NH 28 और वाराणसी लुम्बिनी हाईवे NH 233, ये दोनों के सहारे आप जो है लखनऊ से आजमगढ़ पहुँचते हैं और ये पहला विकल्प है जिसके बारे में बता रहा हूँ। इस रास्ते के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और जिसका कि मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इससे जो जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो है विस्तार में आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता है जो हमने बताया कि ये 2 नेशनल हाईवे के थ्रू आप लखनऊ से आजमगढ़ जाते हैं, इस पर आपको कहीं पर भी ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है। ये जो दोनों हाईवे हैं वो बिल्कुल शहर से बाहर ही आपको लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचा देते हैं। करीब ये 280 किलोमीटर का जो सफ़र है लखनऊ से आजमगढ़ का वाया NH 28 और NH 233, वो आप करीब 5 से 5.5 घंटे में पूरे कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। लखनऊ से पूर्वांचल के ज़िले जो जौनपुर या आजमगढ़ हैं, वहाँ जाने के लिए जो दूसरा विकल्प आपके पास उपलब्ध है वो है वाया लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़। ये जो है सीधे लखनऊ से आपको जौनपुर जोड़ता है और जौनपुर से फिर अगर आपको आजमगढ़ जाना है तो उधर जा सकते हैं। इस रास्ते में लखनऊ से रायबरेली तक नेशनल हाईवे NH 30 के रास्ते आपको जाना पड़ता है। फिर रायबरेली से जौनपुर वाया प्रतापगढ़ सलोन लालगंज, ये जो NH 31 जो है जिसके सहारे आप जौनपुर तक पहुंचते हैं। इस रास्ते में आपको 2 टोल गेट मिलते हैं जहां पर आपको टोल टैक्स देना होता है। इस रास्ते की बात करें तो रोड कंडीशन बिल्कुल अच्छी है। ये जो वाया रायबरेली और प्रतापगढ़ आप लखनऊ से जौनपुर जाते हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज़ ध्यान देने वाली है कि लखनऊ से रायबरेली तक तो आपको जो 4 लेन हाईवे है मिलता है और ये जो है वो डिवाइडर होने की वजह से आपको कहीं पर भी ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। आप बिल्कुल अच्छी खासी स्पीड से आप लखनऊ से रायबरेली तक जा सकते हैं। लेकिन जब रायबरेली से आगे जौनपुर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बीच में डिवाइडर नहीं है, तो दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं जहाँ पर आपको संभल करके चलाना होता है। रोड तो अच्छी है लेकिन आपकी स्पीड कहीं न कहीं थोड़ा स्लो हो जाती है और इस रास्ते से भी आपको अगर लखनऊ से जौनपुर की बात करें तो करीब 5 से 5.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो है लखनऊ से आजमगढ़ वाया सुल्तानपुर शाहगंज। इस वीडियो में हम इसी तीसरे रास्ते को कवर करेंगे। और जो चौथा विकल्प है जिसका कि जिक्र हमने पहले अपने पुराने वीडियो में किया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो कि निर्माणाधीन है और
इसके बन जाने से लखनऊ से पूर्वांचल जाने के लिए यही विकल्प बेस्ट होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप उसकी डिटेल जो है मैं जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों तो आइए बात करते हैं जो लखनऊ टू आजमगढ़ वाया सुल्तानपुर शाहगंज। डिस्टेंस की बात करें तो लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी जो है इस रास्ते से काफ़ी कम हो जाती है, करीब 240 किलोमीटर की डिस्टेंस हमको मिलती है लखनऊ से आजमगढ़ वाया सुल्तानपुर शाहगंज। और इस रास्ते पर आप लखनऊ से सुल्तानपुर जो नेशनल हाईवे 731 जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से कंक्रीट पर बना हुआ है, 4 लेन हाईवे है, सीमेंटेड रोड है। और आप लखनऊ से सुल्तानपुर का करीब 127 किलोमीटर का जो सफ़र है वो NH 731 के सहारे आप करीब 2 घंटे में तय कर लेते हैं। और ये 4 लेन हाईवे जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हाईवे एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट जो है स्पीड से आप सेफली लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंच जाते हैं। बीच में जो है वो 2 टोल गेट पड़ता है जहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। सुल्तानपुर से आगे के लिए हमको स्टेट हाईवे लेना पड़ता है, और ये जो स्टेट हाईवे है वाया शाहगंज, सराय मीर, रानी की सराय होते हुए आजमगढ़ पहुंचता है। सुल्तानपुर से ये स्टेट हाईवे है, इसमें जो सुल्तानपुर से कादीपुर का रास्ता करीब 30 से 35 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, उसके बीच में जो सड़क है उसकी हालत बड़ी ख़राब है। एक तो उसमें डिवाइडर नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लेन की रोड दिखती है वो, लेकिन रोड भी अच्छी नहीं है, आप इस पर 40 के ऊपर की स्पीड नहीं ले सकते हैं। और आगे जो कादीपुर से आगे आप शाहगंज और फिर आजमगढ़ के लिए जो जाते हैं उसकी रोड कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट हाईवे है वो सारी मार्केट, जो भी मार्केट हैं आपकी, चाहे वो कादीपुर हो, चाहे शाहगंज हो, चाहे सराय मीर हो, रानी की सराय, वो सब मार्केट के बीच से ये स्टेट हाईवे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जगह जगह पर ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो आपने समय और ईंधन की बचत लखनऊ से सुल्तानपुर जो नेशनल हाईवे है 731 उस पर आपने की, क्योंकि वो स्टेट हाईवे है, सीमेंटेड रोड है, जो नेशनल हाईवे है सीमेंटेड रोड है, अच्छी रोड है, उस पर आपका समय भी कम लगता है, ईंधन भी बचता है। लेकिन जो आपने बचाया वहाँ पर वो जो है आपका सुल्तानपुर से आगे आजमगढ़ जाने में जो वाया शाहगंज है उसमें वो बचत आपकी निकल जाती है, मतलब वो जो बचत आपने किया वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी जो 3 विकल्प हमने आपको बताए उसमें लखनऊ से आजमगढ़ सड़क मार्ग द्वारा जाने के लिए उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो वाया फैजाबाद और टांडा, जो हमने 2 हाईवेज बताए NH 21 और NH 233, ये दोनों हाईवे के रास्ते जो ऑप्शन है वही बेस्ट ऑप्शन है। 280 किलोमीटर का जो सफ़र है लखनऊ से आजमगढ़ वो 5 से 5.5 घंटे में आप ट्रैवल कर लेते हैं, और उसमें कहीं आपको ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एक्सर्शन नहीं होता है, आसानी से आप ये पूरा इतना जो 280 किलोमीटर का सफ़र है वो आप कवर कर लेते हैं। और जब तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बन जाता यही ऑप्शन जो है वो सूटेबल ऑप्शन है लखनऊ से आजमगढ़ जाने के लिए। तो दोस्तों लखनऊ से आजमगढ़ के सफ़र के ऊपर मेरा ये वीडियो और जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।